स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि सर्दियों में जनरेशन हमारा क्यों नीचे चला जाता है और ये किस तारीख तक नीचे जाएगा और किस तारीख से ये ऊपर बढ़ना शुरू होगा। और आपके अगर मोनो पैनल्स हैं तब जनरेशन आपका मैक्सिमम कौन से ड्यूरेशन में होगा, यानी कि कौन से 2 हफ्तों में या फिर 3 हफ्तों में आपका जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा, जनरेशन होगा। और वहीं पर आपका अगर पॉलीक्रिस्टल पैनल्स हैं तब वो कौन से 2 हफ्ते हैं जब आपका जनरेशन सबसे अधिक रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब आपने करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। और दूसरा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज इसको डिसलाइक कर दें। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं कि हाँ भाई हमारे जो सोलर पैनल्स हैं सर्दियों में जनरेशन कम क्यों करने शुरू कर देते हैं। देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में जो पृथ्वी है वो सूरज से बहुत दूर चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। धरती के नज़दीक सूरज कौन सी डेट को होता है, वो है 5 जनवरी, यानी कि सर्दियाँ हैं। जो हमारी कड़ाके की सर्दी पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर के आखिरी महीने में और जनवरी के पहले आधे महीने में, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हमारी जो सर्दियाँ हैं वो कड़ाके की पड़ती हैं। इसमें हमारी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता दूं कि 5 जनवरी को सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पूरे 365 दिन में अगर सूरज किसी से नज़दीक होता है पृथ्वी के तो 5 जनवरी है। सूरज सबसे दूर कब होता है, वो होता है 5 जुलाई को, यानी कि जब हमारी गर्मियाँ ऑलमोस्ट पीक पे रहती हैं। जून जुलाई का महीना गर्मियों के लिए कहते हैं कि हाँ भी जून जुलाई की गर्मी देखना, जून जुलाई के में जो गर्मी निकल जाए तो उसके बाद ही हमारा मौसम थोड़ा सा ठंडा होने शुरू होता है। 5 जुलाई को हमारा जो सूरज है वो सबसे दूर होता है, उसके बाद में फिर नज़दीक आना शुरू होता है। तो ये रीज़न क्या है कि हाँ भी सर्दियों मतलब सर्दियाँ हमारे सूरज के नज़दीक होने के बाद भी सर्दियाँ आती हैं। इसका रीज़न होता है हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारा आता है वो एशिया आता है और यूरोप आता है और कुछ अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं और हमारा साउथ अमेरिका आता है। और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हमारा आता है अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका और कुछ अफ्रीका के पार्ट्स और ओशियाना। ठीक है, ये आता है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। अब जब क्या होता है कि जब हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ हैं तो हमारे नॉर्थ में सर्दियाँ हैं। और जब नॉर्थ में गर्मियाँ हैं तब हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर हमारा उल्टा मौसम है उसका। तो हमारा जो देश है भारत वो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि जब अभी आज के समय में हमारा जो एंगल है सन के साथ में वो सबसे स्टीप रहता है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत के किसी शहर का एग्जांपल ले लें, जहाँ पर मैं रहता हूँ दिल्ली, वहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली का जो हमारा लैटिट्यूड है, यानी कि जो हमको बेस्ट जनरेशन अगर हम फिक्स अपने पैनल्स रखेंगे तो वहाँ पर रखेंगे तो वो कौन से एंगल पे होगा, तो वो होगा 28 डिग्री पे। 28 डिग्री पे होगा तो 28 डिग्री पे हमने पैनल रख दिया अपना। तो होता क्या है कि जो हमारा एंगल है पृथ्वी का सन के साथ में रोज बदलता है। अगर हम आज बोलेंगे 29 है तो कल 29.1 हो जाएगा या फिर 28.9 हो जाएगा। ये डेली चेंज होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 23.4 डिग्री के एक्सिस पर है। अब होता क्या है कि सर्दियों में जब हमारा उत्तरी गोलार्ध में हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो जो ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा आया तो उसमें जो हमारा एंगल है जो हमारे सोलर पैनल्स का वो हमने रखा हुआ है कि गर्मियों के हिसाब से 28 डिग्री पे दिल्ली में रखा हुआ है। अब जो एलिवेशन है इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देखना कि जब हमारा सन राइज होता है गर्मियों में वो होता है इस तरीके से, ऊपर गया ऐसे और ये चला गया। और ये हमारे गर्मियों का है कि सन राइज हुआ और ऊपर गया और ऐसे हमारा सनसेट हो गया। और सर्दियों में क्या होता है कि वो यहाँ से सनराइज हुआ और ऐसे पीछे से होते हुए फिर हमारा सनसेट हो गया। तो ये जो हमारा एंगल चेंज होता है ये हमारा डेली चेंज होता है। इसीलिए हमारा जो फिक्स्ड वाले जो सोलर पैनल्स हैं वो हम रखते हैं कि हाँ भी गर्मियों के हिसाब से रख लें। अगर आपको जनरेशन फुल चाहिए गर्मियों सर्दियों में
तो जो आपका लैटिट्यूड है उसमें आप 15 डिग्री ऐड कर लीजिए। जैसे दिल्ली का है 28, तो 28 में अगर हम ऐड करेंगे तो 43 डिग्री हमको अपना एंगल रखना पड़ेगा जब हमको उससे पूरा जनरेशन चाहिए। और पूरा जनरेशन किसी भी सोलर पैनल पे कब मिलता है आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बता रखा है आपने कि 90 डिग्री ये हमारा सोलर पैनल है और ये हमारा जो उसके ऊपर रेस पड़ रही है 90 डिग्री में, तब हमारा जनरेशन मैक्सिमम होगा। और ये मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि ये हमारा सन है, सन से रोशनी आ रही हो तो ये है दोनों चीज़ें, ये आपस में 180 डिग्री पे होनी चाहिए इस तरीके से सन। तो अब यहाँ से जब रोशनी निकलेगी तो ये 90 डिग्री पे पड़ेगा और हमारा जनरेशन फुल रहेगा। तो बात करते हैं कि हाँ भी कौन सी तारीख को आपका जनरेशन मैक्सिमम रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी शुरू करते हैं। जो हमारा जैसे सर्दियाँ हैं वो आ चुकी हैं और जो जनरेशन है आपका अभी और डिप होगा, और डिप होगा। ये डिप कब तक होगा? ये होगा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 जनवरी तक ये आपका जो जनरेशन है डिप होने वाला है। और 5 जनवरी के बाद में धीरे 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 बढ़ते हुए ये आपका 21 मार्च से, या फिर आप कह सकते हैं कि हम 20 मार्च से ये जनरेशन बढ़ेगा। ये पॉलीक्रिस्टलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, और मोनो में भी बढ़ेगा। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में 21 मार्च से लेकर आपका 5 अप्रैल तक ये मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद में टेम्परेचर ऊपर जाने लग जाता है। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन जो पैनल्स होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है अगर वो चला जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी नीचे आने लग जाती है। वहीं पर अगर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं हमारे, तो उनका जनरेशन 20 और 21 मार्च से बढ़ता हुआ वो डेली बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा जो डे टाइम है वो बढ़ जाता है। जो पूरे साल में सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर का और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। तो 21 जून तक जो हमारा जनरेशन हमारा मोनो के केस में कि 20 मार्च से बढ़ना शुरू हुआ है और वो धीरे 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 आपका जून 21 तक वो जाता रहेगा, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन जो पैनल्स हैं वो टेम्परेचर से इतने सेंसिटिव नहीं होते जितना हमारा जितना हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन का जो आपका जो मैक्सिमम जनरेशन आपका इन 2 हफ्तों में मिलेगा 20 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में। और वहीं पर इसका जो मोनोक्रिस्टलाइन के पैनल्स का आपका 20 मार्च से लेकर आपको 30 जून तक आपको मैक्सिमम मिलेगा। और 30 जून के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा जब वेदर ख़राब होने लग जाता है, जब क्लाउडी वेदर हो जाता है, तब हमारा उस केस में जनरेशन हमारा नीचे आने लग जाता है या फिर थोड़ा सा डगमगा आ जाता है। लेकिन मार्च से लेकर जून में अगर एक आध हम जो दिन छोड़ दें जब बारिश हो गई या फिर बादल आ गए, क्योंकि जो मानसून है वो भी भारत में 1 जून को टकराता है केरला के तट पे, और आते 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 नॉर्थ इंडिया में वो हमारा 30 जून या फिर 15 जुलाई तक पहुंचता है। तो उससे पहले हमारा जनरेशन काफ़ी रहेगा। अगर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगर कुछ बारिश हो जाती है, कुछ 1-2 दिन के लिए मौसम ख़राब हो जाता है, तब उस दिन की बात नहीं कर रहा। लेकिन मोर और लेस मैं एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारा जनरेशन है इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक सही रहेगा। और जनरेशन आपका फिर जुलाई जून के बाद में, जो जून 21 मैंने बोला, जून 30 का जुलाई के बाद में आपका मानसून हो गया। तो मानसून में जुलाई में आपका एवरेज रहेगा, अगस्त में थोड़ा सा डिप करेगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर से आपका जो जनरेशन है थोड़ा सा और डिप करना शुरू होगा। 21 सितंबर से जनरेशन आपका फिर से डिप करना शुरू होगा धीरे धीरे। सितंबर में ठीक रहेगा, फिर अक्टूबर में उससे और नीचे आएगा, फिर नवंबर में और नीचे आएगा जैसे आजकल चल रहा है नवंबर में, और फिर दिसंबर में और नीचे आएगा। इसी तरीके से साइकिल हमारा चलते ये 5 जनवरी तक जाएगा। 5 जनवरी के बाद फिर से बढ़ना शुरू होगा, और ये मैं पूरा साइकिल आपको समझा चुका हूँ पॉली और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों के। और अगर बाइफेशियल की बात करेंगे, बाइफेशियल में आप कह सकते हैं हाँ भी बाइफेशियल का जनरेशन का ट्रेंड भी हमारा मोनो की तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वो उससे ऊपर रहते हैं, 10% ऊपर रहते हैं, 20% ऊपर रहते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा एल्बिडो क्या है, एल्बिडो के ऊपर। और एल्बिडो क्या है उसके लिए आप जो ये वीडियो ऊपर आ रहा है ये देख सकते हैं कि हाँ भी एल्बिडो क्या है और बाइफेशियल पैनल्स में वो किस तरीके से काम करता है। तो जो हमारे बाइफेशियल पैनल्स हैं वो मोनो पैनल से 20% मैक्सिमम जनरेट करेंगे। मैक्सिमम इन द सेंस कि अगर हमारा पीछे का एल्बिडो बहुत बढ़िया है। तो ये तो बात होगी हमारी जनरेशन सर्दियों में कम क्यों होता है, और इसके अलावा जनरेशन हम बढ़ाएं कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम मोस्टली
कई जगह क्या होता है कि कई लोगों ने ईंट के ऊपर या फिर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के ऊपर अपना पैनल रखा हुआ होता है। अगर पैनल को आप साउथ की डायरेक्शन में अराउंड 30 या फिर 40 के अराउंड अपना जो उसका एंगल है वो रख लेंगे तो आपका जो जनरेशन है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में बारिश नहीं होती बिल्कुल, और जो मौसम है जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ भी आजकल जो पॉल्यूशन कितना हाई हो रखा है पॉल्यूशन का, उसके चक्कर में रोशनी कम आती है। तो उस पॉल्यूशन के चक्कर में क्या होता है, जो डस्ट एक्यूमुलेशन होता है, जो धूल बैठती है पैनल्स के ऊपर, वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है और उससे भी हमारा जनरेशन काफ़ी ख़राब होता है। तो जैसे कि आप गर्मियों में अगर हफ्ते में एक बार साफ करते हैं, सर्दियों में हफ्ते में 2 बार साफ करना शुरू करते हैं पैनल से, आपका थोड़ा सा जनरेशन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ भी गर्मियों वाला जनरेशन हम सर्दियों में ले लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारा जनरेशन है वो सर्दियों में क्यों डिप हो जाता है और गर्मियों में क्यों बढ़ने लग जाता है। और एक छोटी सी चीज़ और, जो हमारे जो सबसे जो डेज हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं 21 जून के बाद में, सॉरी 21 दिसंबर के बाद में, और बढ़ते 21 जून को हमारा सबसे बड़ा दिन होता है और उसके बाद में डे घटने शुरू हो जाते हैं। फिर घटते दिन छोटा और रात बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और वो 21 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर मेरा पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आपके कमेंट्स का तो मेरे को इंतज़ार रहता ही है। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए कि हाँ भाई आपका जनरेशन डिप जा रहा है, आपका जनरेशन नहीं आ रहा पूरा, या फिर और क्या रीज़न है, जितने भी मैंने जो भी आपकी कोई रीज़न है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मेरा चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। मैं आपके हर क्वेरी का आंसर करता हूँ। और अगर आप कमेंट से पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट से भी आपका क्वेरी का आंसर करता हूँ। इसके अलावा जो ये एक वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि भी जो नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में क्या फ़र्क है वो देख सकते हैं। दूसरा कि हम जो इंडिया के टॉप 21 पैनल्स हैं वो ये वाला वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। अभी मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बनाया था। और बाकी जो ये दो हैं ये प्लेलिस्ट है और इसमें आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।